हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और अपन बात कर रहे हैं DRT और BRT फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट आता है रेडिएशन फिजिक्स, उस पर अपन बात कर रहे हैं। एक वीडियो अपन ने डाल दिया है, उसमें अपन ने बेसिक नॉलेज पे बात की थी, जिसमें रेडिएशन पे बात करी थी, अपन ने फिजिक्स पे बात करी थी। आज अपन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं उस पर कि जो रेडिएशन होती है और फिजिक्स जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें अपन बात कर रहे थे। देखो, रेडिएशन के लिए यदि अपन बात करें, एक बात कर रहे थे अपन रेडिएशन पे, दूसरी बात अपन कर रहे थे फिजिक्स पे। रेडिएशन के बारे में अपन ने बात करी थी, ये EMW वेव होती है। और अपन ने बात भी करी थी EMW क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की यदि प्रॉपर्टी होती है तो ऐसी वेव को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जबकि अपन बात करें फिजिक्स में अपन ने बताया था कि एक तो डीलिंग विथ नेचर मतलब क्या हो गया, इसमें नेचर के अंदर होने वाली एवरी इंसिडेंट जो घटना होती है उसको अपन किस में इंक्लूड करते हैं, फिजिक्स में इंक्लूड करते हैं। अपन ने बात भी करी थी, जैसे पानी का ऊपर से नीचे जाना, तारों का टिमटिमाना, ये सारी चीजें किस में आती है, फिजिक्स में आती है। तो एक बात अपन ने इसमें करी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो फिजिक्स है उसमें अपन एक वर्ड बात करी थी मैटर पे, और दूसरी बात करी थी अपन ने एनर्जी पे। और एनर्जी का जो डायरेक्ट लिंक है वो अपन ने बताया था किससे, रेडिएशन से। क्योंकि जो EMW होती है वो क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है। इसकी बात अपन ने यहां पर कर ली थी, आज इसी को अपन कंटिन्यू लेते हैं। देखिए, अब अपन ने बात करी थी, एक तो मैटर होता है अपने पास में, दूसरी अपने पास में होती है एनर्जी। फर्स्ट अपने पास में मैटर होता है, दूसरी अपने पास में होती है एनर्जी। और ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होती है। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। इनको एक दूसरे के अंदर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको बताया भी था कौन से सिद्धांत से इनको चेंज कर सकते हैं, रिलेटिविटी जो प्रिंसिपल होता है, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। रिलेटिविटी जो कंसेप्ट है उसके द्वारा अपन इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है अपने पास में होता है E बराबर mc²। m मास होता है, c लाइट वेलोसिटी होती है। अब आगे बात करते हैं अपन, जो मैटर होता है उसमें अपन ने 3 टाइप्स देखे थे, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। जो मैटर होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा 2 स्टेट मैंने और बताई थी, एक बताया था क्रिस्टल और सेकंड बताया था प्लाज्मा। ठीक है, जिनके बारे में अपने यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, केवल अपने को 3 चीजें देखनी है ये। अब अपन बात करते हैं जो एटम होता है। देखो, वो एटम किस किस से मिलकर बनता है, सॉरी मैटर, जो मैटर होता है अपने पास में, जनरली अपन यदि बात करें मैटर की, तो मैटर एक तो एटम से मिलकर बनता है, दूसरा मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं अपन। मैटर एक तो एटम से मिलकर बनता है, दूसरा बनता है मॉलिक्यूल से। तो एटम क्या चीज होती है, देखिए जनरली जो डेफिनेशन यदि अपन बताए तो जो एटम होता है वो क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। जैसे अपन डाल्टन की थ्योरी की यदि बात करें तो उन्होंने बताया था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो एटम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो इसमें प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एटम को अपन आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जबकि डाल्टन साहब ने मना किया था कि ये स्मॉलेस्ट होता है और इसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो फर्दर अपन डिवाइड कर सकते हैं, और किस किस में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोटॉन में, एक न्यूट्रॉन में और तीसरा इलेक्ट्रॉन में। जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है सेंटर पे, और चारों तरफ क्या होती है, सेल्स बनी हुई रहती है, कक्षाएं बनी रहती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, इसी वजह से देखो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ऑल ओवर यदि अपन बात करें कि सर ये जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो देखो इन दोनों की तरफ आप, तो ओवरऑल यदि बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है।
और सेकेंड अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का अपने को पता है इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इस वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और वो क्या बनाते हैं, मैटर का एक पार्ट बनाते हैं। और ये एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे मान के चलो अपन बात करें हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एटम बनाएंगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे ही खूब सारे आते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अपन बात करें तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जो मैटर होती है वो किस किस से मिलकर बनती है, मैटर में एक होता है एटम, दूसरा होता है मॉलिक्यूल। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के वजह अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और ये एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये बात हो गई अपने किस पे, मैटर पे। अब अपन बात करते हैं कुछ बेसिक से, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज है। एक तो बात करें अपन फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है और इनके टाइप कौन कौन से होते हैं। देखिए साहब, नेक्स्ट अपन बात करें फिजिकल क्वांटिटीज। जनरली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। बड़े ध्यान से देखते जाइए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। फर्स्ट यदि बात करें, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है अपने पास में डेराइव्ड क्वांटिटी। हिंदी में यदि अपन बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी को बोलते हैं मूलभूत राशि, और इसकी यदि बात करें तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो ये अपने पास में दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी फर्स्ट, सेकंड इज डेराइव्ड क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मूलभूत राशि बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी को अपन व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वे क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on the another physical quantity is known as fundamental quantity. Does not depend on another physical quantity. फंडामेंटल मूलभूत राशि होती है वो कौन सी राशि होती है, जो किसी दूसरी राशि पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अपन बात करें एक फैमिली की बात करें तो फैमिली में क्या होता है, फादर होते हैं, वाइफ और बच्चे होते हैं। उसमें जो फादर होता है वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। तो वह जो क्वांटिटी ऐसी होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात करें अपन डेराइव्ड क्वांटिटी की, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। जैसे बच्चे, देखो एक फैमिली के अंदर बच्चे पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं अपन डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो किस पे डिपेंड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। जो मूलभूत राशि होती है वो किसी दूसरी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि यदि बात करें व्युत्पन्न राशि की तो वो मूलभूत राशि पर डिपेंड करती है। जनरली जो मूलभूत राशियां होती है वो कितनी तरीके की होती है, 9 तरीके की होती है, जिनमें 7 तरीके की जो होती है कंप्लीमेंट्री होती है और 2 तरीके की सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। देखिए क्या फर्क हो दोनों में, यहाँ जरूर ध्यान रख लेना एक बार, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो मूलभूत राशि होती है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि अपन बात करें डेराइव्ड क्वांटिटी की, वह किसी फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि अपन बात करें एग्जाम्पल ले, जैसे मान के चले मास, द्रव्यमान, ये किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती है, द्रव्यमान अकेला होता है। यदि बात करें यहाँ पर अपन डेंसिटी की, घनत्व की यदि अपन बात करें तो जो घनत्व होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे भी डिपेंड कर रही है और दूसरा वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो घनत्व हो गया वो कौन सी क्वांटिटी हो गई,
व्युत्पन्न क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि हो गई। जबकि यदि बात करें अपन मास की, द्रव्यमान की बात करें तो ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी। आगे बात समझ में चलते हैं नेक्स्ट पेपर कि ये कौन कौन सी फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, और डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है। देखिए जरा, फर्स्ट अपन बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फर्स्ट अपन बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, कितनी होती है मैंने बता दिया, ये 9 होती है जनरली। जनरली यदि अपन बात करें तो 9 क्वांटिटीज होती है। ये देखिए 9 कौन कौन सी होती है, जिसमें 7 होती है कंप्लीमेंट्री होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो कंप्लीमेंट्री होती है, बाकी 2 जो होती है वो सप्लीमेंट्री होती है। यदि बात करें अपन 7 कंप्लीमेंट्री यूनिट की तो वो देखिए वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट देखिए मास, सेकंड इज टाइम, थर्ड इज डिस्टेंस, फोर्थ इज टेम्परेचर, फोर्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई टाइम, थर्ड हो गया डिस्टेंस, फोर्थ हो गई टेम्परेचर, 5 हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 2 और देखिए, अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल, और 7वें नंबर पे जो आती है वो आती है करंट। तो कुल मिला के अपने पास में कितनी फंडामेंटल कंप्लीमेंट्री जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। बात करें 2 सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री कौन कौन सी होती है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होती है प्लेन एंगल, सेकंड होती है सॉलिड एंगल। इस तरीके से यदि अपन बात करें तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। जनरली अपन 7 की बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें 7 हो गई कंप्लीमेंट्री यूनिट, जिसमें फर्स्ट नंबर पे मास, सेकंड टाइम, थर्ड डिस्टेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मटेरियल और करंट। ऐसी बात नहीं है कि आप इनको कंप्लीमेंट्री की जो यूनिट्स है, जो क्वांटिटीज़ है वो आपको इसी क्रम में याद रखनी है, आप किसी भी वे में इसको याद रख सकते हो। दूसरा बात करें अपन सप्लीमेंट्री यूनिट, तो वो होती है एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। यह बात आती है कि सर प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। जो प्लेन एंगल होता है वो 2D के अंदर बनता है। प्लेन एंगल की यदि अपन बात करें तो 2D के अंदर बनता है, जबकि जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D के अंदर बनता है। यदि एक ही प्लेन में 2 एंगल बन रहे हैं, यदि इनके बीच में यदि एंगल की बात करें तो उनको बोलेंगे अपन प्लेन एंगल, उनको बोलेंगे अपन प्लेन एंगल। बट यदि बात करें तीसरा भी यदि इनके साथ में अटैच कर दे एंगल यूं अपन, तो उनको बोलेंगे सॉलिड एंगल, क्योंकि वो 3D के अंदर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जो प्लेन एंगल बनते हैं वो 2D के अंदर बनते हैं, जबकि यदि बात करें सॉलिड एंगल की तो वो 3D के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो अपने पास में ये आ गई फंडामेंटल क्वांटिटी। बाकी डेराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी होती है, उनके भी बारे में एक बार अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरा, डेराइव्ड के लिए यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपने पास में आता है डेंसिटी। अभी अभी अपन ने बताया था मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। दूसरा अपन बात करें स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीसरा यदि बात करें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसे अपने पास में बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी हो गई, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। देखिए इसमें मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनसे मिलकर डेंसिटी बनती है जो कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि डेराइव्ड क्वांटिटी की यदि अपन बात करें तो टोटली फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि अपन एक फैमिली की बात करी, जो बच्चे होते हैं वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करते हैं, फादर पे डिपेंड करते हैं, जबकि जो फादर होते हैं वो किसी
अन्य पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, तो वही सेम चीज यहाँ लागू होती है अपने। ठीक है, चलते आगे की तरफ। अपन बात करते हैं किसकी, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है यूनिट। किसकी बात करते हैं, यूनिट। देखो कोई भी मेजरमेंट अपन लेते हैं तो सबके लिए यूनिट बहुत जरूरी है। बिना यूनिट के आप किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हो देखिए जरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूनिट पे। तो अपन ने अभी बात करी है कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि पूर्ण रूप से यदि अपने को परिभाषित करना है तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो फंडामेंटल हो या फिर डेराइव्ड हो, यदि उसको पूर्ण रूप से यदि अपने को उसको परिभाषित करना है तो अपने को उसके लिए क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। जैसे मान के चलो अपन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 10 और 10, ये मैंने 3 वर्ड लिखे हैं। तो अब इसको डिफाइन कैसे करें अपन, तो इनको डिफाइन करने के लिए अब इसमें ना तो मेरे को ये पता है कि कौन सी डिस्टेंस है, कौन सा वॉल्यूम है या कौन सा स्पीड है, अपने को कुछ भी नहीं पता है। तो अब ये अपने को पता करने के लिए अपने को क्या चाहिए, इनके आगे यूनिट लगानी पड़ेगी। जैसे मान के चलो मैं इस पे लगा रहा हूँ 10 मीटर, यहाँ पे लगा रहा हूँ केजी और यहाँ पर लगा रहा हूँ लीटर। तो मैंने क्या लगा दी, इन तीनों की क्या मेंशन कर दी, यूनिट मेंशन कर दी। तो यूनिट मेंशन करने से क्या होगा, देखो अपन अब इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन थोड़ा बहुत जान सकते हैं। कैसे, ये जो मीटर है ये किसको दिखाएगी, डिस्टेंस को दिखाएगी, या तो ये डिस्टेंस को दिखाएगी या फिर लेंथ को दिखाएगी। दूसरी यदि अपन बात करें 10 केजी तो ये किसको दिखाएगा, मास को दिखाएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें 10 लीटर की बात करें तो ये किसको दिखाएगा, वॉल्यूम को दिखाएगा। तो ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो या फिर डेराइव्ड हो, दोनों के लिए अपने को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। दोनों के लिए अपने को क्या चाहिए, यूनिट। तभी क्या होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो यूनिट में क्या लिखोगे, पूर्ण रूप से परिभाषित, पूर्ण रूप से परिभाषित। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए अपने को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। ठीक है, तो यदि डायरेक्ट डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाती है कि यूनिट क्या होती है, तो फॉर कंप्लीट डिफाइन फॉर द एनी फिजिकल क्वांटिटी, यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूर्ण रूप से अपने को परिभाषित करना है तो अपने को यूनिट की जरूरत होती है। अब देखिए यूनिट जो होती है वो कितने तरीके की होती है, ये भी 2 तरीके की होती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके की होती है, सेम वैसे के वैसे जो यूनिट होती है वो भी 2 तरीके की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। यूनिट की अपन बात करें तो ये भी 2 तरीके की होती है। देखिए फर्स्ट होती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज डेराइव्ड यूनिट। अब जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, वो देखिए जरा। अपन क्या बोल रहे हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो क्या बोल रहे थे अपन उसको कि ये किसी दूसरी भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करती है, सेम एज इट इज वो की वो डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट करनी है। जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो दूसरी भौतिक राशियों की जो यूनिट होती है उस पर निर्भर नहीं करती है। तो ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट। तो फंडामेंटल यूनिट को अपने को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल यूनिट की जरूरत अपने को नहीं होती है। दूसरी यदि अपन बात करें डेराइव्ड यूनिट की तो ये किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई, और इसकी यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई। जैसे वहां पर अपन बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे मूलभूत इकाई राशि, सॉरी, और यहां पर बोल रहे थे इसको व्युत्पन्न राशि। वैसे कि सेम एज इट इज अपन क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट, और डेराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी की
जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं अपन डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे वहां पर क्या हो रही थी, जो फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो 9 प्रकार की हो रही थी, जिसके अंदर 7 कंप्लीमेंट्री थी और 2 सप्लीमेंट्री थी। सेम एज इट इज यहाँ पर है, जो फंडामेंटल यूनिट है वो 9 तरीके की होती है, जिसमें 7 तरीके की कंप्लीमेंट्री होती है और 2 तरीके की सप्लीमेंट्री होती है। तो पहले बात करते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट पर, दूसरी बात करेंगे अपन डेराइव्ड यूनिट पे। आ जाइए, चलो फर्स्ट बात करते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट। वो ये डेफिनेशन सेम रहेगी, फंडामेंटल यूनिट किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये कितने तरीके की बताई अपन ने, ये जनरली 2 होती है। एक होती है कंप्लीमेंट्री, दूसरी होती है सप्लीमेंट्री। ये सेम एज इट इज वैसे ही होती है, जैसे मान के चलो आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर यदि बैक लग जाती है, आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हो, तो उसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री। पहले के टाइम पे जो आजकल बैक का ये सिस्टम चल गया, नहीं पहले के टाइम पे हमेशा ऐसे बोलते थे एक पेपर सप्लीमेंट्री है, 2 पेपर सप्लीमेंट्री है। तो एज इट इज वही है, जो कंप्लीमेंट्री होती है, जो मेन यूनिट होती है वो कंप्लीमेंट्री होती है और वो कितनी होती है, 7 होती है। जबकि जो सप्लीमेंट्री होती है वो 2 होती है। जो सप्लीमेंट्री होती है उनका बहुत ज़्यादा यूज यहाँ पर नहीं होता है, जो कंप्लीमेंट्री होती है उनका सब जगह यूज होता है। तो देखिए कौन कौन सी है। फर्स्ट पे अपन बात करें, जो फर्स्ट है, जो फिजिकल क्वांटिटी थी फर्स्ट फंडामेंटल, वो कौन सी थी, मास। ठीक है, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। मास की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, सॉरी यूनिट होती है, वो क्या होती है, किलोग्राम। दूसरी बात करें अपन टाइम, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तीसरी अपन बात करें, मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तीसरी अपन बात करें टेम्परेचर, तीसरी अपन बात करें टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन। 4th नंबर पे अपन बात करें, 4th नंबर पे करंट। करंट की क्या होती है, एम्पियर। 5-6 नंबर पे बात करें तो आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी होती है कैंडेला, CD, कैंडेला। और 7th और लास्ट यूनिट होती है अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की अपने पास में कंप्लीमेंट्री यूनिट होती है। जबकि अपन बात करें सप्लीमेंट्री यूनिट की तो इसमें 2 होती है। जो प्लेन एंगल होता है, अपन ने बात भी करी थी, प्लेन एंगल क्या होता है, ये 2D के अंदर बनता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, वो होती है रेडियन। दूसरी यदि अपन बात करें सॉलिड एंगल, इसके बारे में भी अपन ने बात करी थी कि जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D के अंदर होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। तो अपने पास में क्या हो गई, जो फंडामेंटल यूनिट है वो कितने तरीके की हो गई, वो 2 तरीके की हो गई। एक हो गई कंप्लीमेंट्री यूनिट, दूसरी हो गई सप्लीमेंट्री यूनिट। कंप्लीमेंट्री यूनिट 7 तरीके की होती है, जिसमें मास आ गया, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की सेकंड, डिस्टेंस की मीटर, टेम्परेचर की किलो, केल्विन, केल्विन है बेटा ये केल्विन। आगे बात करें करंट, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला और अपन बात करें अमाउंट ऑफ मटेरियल की ये होती है मोल। यहाँ यदि अपन बात करें सप्लीमेंट्री की तो प्लेन एंगल की होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। ठीक है, ये हो गई अपने पास में फंडामेंटल यूनिट। दूसरी अपन चलते हैं, दूसरा यदि आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर अलग से मैं एक टेबल बना दूंगा, इसके अंदर ये बता देंगे कि फंडामेंटल जो यूनिट होती है उसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है और उसके बाद में उसके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं। एक बार देख लेते हैं ज़रा अपन डेराइव्ड यूनिट।
डेराइव्ड यूनिट की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। देखिए, और जो फंडामेंटल होती है उसमें देखो कौन कौन सी आती है। देखिए साहब, जो डेराइव्ड क्वांटिटी यूनिट होती है उसमें कौन कौन सी आएगी। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, वहाँ बात करी थी अपन ने डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की हो रही थी केजी और वॉल्यूम की हो रही थी मीटर क्यूब। तो देखिए, ये जो डेंसिटी है ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है और उसकी जो यूनिट है वो डेराइव्ड यूनिट है, और ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, जो फंडामेंटल यूनिट है उस पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम बी फंडामेंटल। इनकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, मीटर, और टाइम की सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कैसी यूनिट आ जाएगी, डेराइव्ड यूनिट। आगे चलते हैं अपन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, देखिए जरा, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर और इसकी होती है सेकंड। तो इसकी भी जो यूनिट आएगी डेराइव्ड यूनिट वो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगी, बहुत सारी डेराइव्ड यूनिट होती है। जैसे अपन बात करें फोर्स, फोर्स की यदि अपन बात करें तो क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। देखिए जरा, तो मास की क्या आती है केजी, एक्सीलरेशन क्या आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी की सारी जो यूनिट्स आती है अपने पास में क्या आती है, डेराइव्ड यूनिट आती है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन ने बात कर लिया कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, और जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है उसकी डेराइव्ड यूनिट होती है। जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो किसी भी दूसरी जो भौतिक राशि उनकी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो डेराइव्ड यूनिट होती है वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। जो फंडामेंटल यूनिट है अपन ने देखा कि वो जनरली दो तरीके की होती है, एक होती है कंप्लीमेंट्री, दूसरी होती है सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री 7 तरीके की होती है और सप्लीमेंट्री 2 तरीके की होती है। और बात करें अपन डेराइव्ड की तो डेराइव्ड के अंदर बहुत सारी है जिनके लिए अपन ये काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी और जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो अपना ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। उसके बाद में अपन बात करेंगे जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी उनको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। उसके लिए एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ने एक नई सिस्टम बनाई, एक पद्धति बनाई है जिसके अंदर अपने पास में आ जाता है सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। उनके बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू।